हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की फिजियोलॉजी में लगातार हो रहे बदलावों को कहते हैं। कैसे हम सीखते हैं कि कैसे हम कुछ चीजों को अलग अलग करके कुछ चीजों की तुलना में जल्दी सीख लेते हैं, जिसे हम आज तक के ब्रेन रिसर्चेस में जो हमें ह्यूमन ब्रेन फिजियोलॉजी को समझने में मदद करता है। आज तक ऐसा क्या बदलाव होता आया है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, ऐसा ही क्यों हुआ जिसकी वजह से हम सभी जीवों में सबसे अलग हैं जो आज हम हैं। और माइंड रिसर्चेस में दुनिया में साइंटिस्टों को जो मालूम है वो एक अलग तरह के नेचुरल भावों को प्रकट करता है। जानेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे दिमाग के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है कि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग कुछ नहीं करता है। इसके उलट जब हम सोते हैं तब हमारा माइंड हाईली एक्टिव होता है, जो हमने MRI मशीन की रिसर्चेस में देखा है। सोते वक्त हमारा माइंड सारी पुरानी चीजों को, हमारे माइंड में स्टोर्ड चीजों को एडाप्टेबल बनाता है, जो ये बताती है कि जब हम कुछ भी नया और पहले से बेहतर करते हैं या सीखते हैं तो हम अपने दिमाग को फिजिकली चेंज करते हैं, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जिसमें बहुत ही बेसिक कुछ तरीकों से आपके ब्रेन में बदलाव होते हैं। पहला, केमिकली, मतलब आपका दिमाग काम ही तब कर पाता है जब वो रियल एक्चुअल केमिकल सिग्नल को ट्रांसफर करता है दो ब्रेन सेल्स के बीच, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो हमारे एक्शन और रिएक्शन को ट्रिगर करता है। तो आपकी लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए आपका दिमाग केमिकल सिग्नल्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। अब क्योंकि ये बदलाव बहुत ही तेजी से होता है तो हम इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कह सकते हैं, कि हमारे ब्रेन में कुछ ही समय में शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट हुए हैं। दूसरा तरीका, जब आपका ब्रेन बदलता है, जब ये अपने स्ट्रक्चर को ही बदलने लगता है, जो बहुत ही धीरे धीरे बदलता है, और हम इस तरह के चेंजेस को लॉन्ग टर्म मेमोरी कह सकते हैं। इसकी वजह से हमारे ब्रेन में लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट होती है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। जब हम कुछ सीखते हैं, कोई भी नई स्किल, जैसे पियानो, जैसे क्रिकेट या साइकिल या बाइक, ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक बार की प्रैक्टिस में कभी कभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हो, लेकिन ये हो सकता है आप अगले दिन लौटें तो आप वो सीखी हुई चीज दोबारा ना कर पाए, भूल जाएं। मतलब आपको एक ही दिन तो हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ? वो शॉर्ट टर्म में आपका ब्रेन बहुत ही जल्दी केमिकल सिग्नल की कंसंट्रेशन को बढ़ाने लग गया था, लेकिन कुछ डिफरेंट एक्टिविटी के कारण वो सारी लर्निंग स्ट्रक्चर चेंजेस में कन्वर्ट नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से आपको उन सारी लर्निंग्स को लॉन्ग टर्म के लिए हैबिट में लानी पड़ती है। लेकिन आपका ब्रेन अगर चीज़ों को आपकी अच्छी हैबिट की वजह से स्ट्रक्चर करता है तो उन्हीं चीज़ों को बदल कर आपकी नई हैबिट जैसे उस तरह से काम ना कर पाना, यानी जो कुछ भी आपके माइंड में स्ट्रक्चर है उसे नई हैबिट से रिप्लेस कर देना, और धीरे धीरे उन पुरानी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर चीज़ों की जगह पर नई हैबिट्स ले लेती है। इससे ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन ट्रेमेंडसली प्लास्टिक बिहेव करता है, जिसकी वजह से इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में इतने बड़े बदलावों का कारण छोटी छोटी बातें हुआ करती थी। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमंस खाना ढूंढते थे, और एक्चुअली ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है जो आज तक है, यानी खाने का स्ट्रगल। इसमें हुए बदलावों को अगर आप देखेंगे कि पहले ह्यूमंस ने आग जलाना सीखा, फिर खाने को पकाना सीखा, और ये दोनों स्किल अलग अलग एरियाज में यूज होने लगी। फायर से होने वाले काम, फूड एरियाज में होने वाले बदलाव लाइक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ग्रोसरी स्टैंड और इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशंस, खाने को पैदा करना, उसका रख रखाव और बिजली की खोज, ये ह्यूमन डिस्कवरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से आप एक मान सकते हैं। ऐसी अचीवमेंट के बाद आप ह्यूमन को दूसरे जीवों से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इंसान खाना बना सकता है और कोई जीव खाना नहीं बना सकता। इसके बाद पेट भरे होने की वजह से ह्यूमंस अपना दिमाग अलग तरह की चीजों में लगाकर विकसित हो पाया है। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी में बड़े बदलाव तब होते हैं जब चीजों को उतने ही बड़े लेवल पर सीखते हैं। आप क्या विजुअलाइज कर रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जियोग्राफिकली वर्ल्ड स्ट्रक्चर को जानते हैं, दुनिया में हुई सारी घटनाएं, इसकी वजह से आज समुद्र है, पहाड़ है, पेड़ है, अगर आप जानते हैं, और आज अपने माइंड मैपिंग की वजह से
पूरी दुनिया में हो रहे बदलावों को रोज देख पा रहे हैं, सालों तक सुलझे हुए रूप में समझते आए हैं, तो आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा नेचुरल, प्रेडिक्टेबल और रियल होगी। इसकी वजह से आपका नजरिया बहुत ज्यादा विकसित होगा। हमारे ब्रेन में रोज 700 नए न्यूरॉन्स डेली बनते हैं, क्योंकि अब डेली कुछ न कुछ नया करते ही हैं। दुनिया बीते हुए कुछ वर्षों में तेजी से बदल रही है और इन बदलावों को जो कुछ भी लोग एक्चुअली देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और इसके साथ ढलने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी ही स्पीड से तो उनके ब्रेन स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो रहे हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि क्या ह्यूमन ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से किसी बीमारी से बाहर आ सकता है, ऐसा बहुत से केसेस में पॉसिबल हो पाया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, किसी भी बीमारी से बाहर आने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से आपको लॉन्ग टर्म बदलाव के लिए लगातार उन्हीं हैबिट्स को रिपीटेटिव फॉर्म में दोहराना पड़ता है, जो कि बहुत ही हार्ड है किसी सीवियर इंजर्ड के लिए। मतलब किसी हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए आप नॉर्मल ब्रेन को दे सकते हैं, लेकिन मेंटल पेशेंट को ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां होती हैं, उन्हें संभालना ही मुश्किल होता है। इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की भी लिमिट्स हैं। जो इन तरीकों में ढलने लगता है वो बदलने लगता है, लेकिन नॉर्मल बैड हैबिट को गुड हैबिट से आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च में न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में ये पता चला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ह्यूमन ब्रेन 6 साल की उम्र तक 90% तक डेवलप हो जाता है, तो बाकी उम्र तक सिर्फ उन बदलावों को इम्प्लांट करता है। यानी अगर आपने शुरुआत के 6 वर्ष तक अपने बच्चों को चाइल्ड डेवलपमेंट स्किल के अंतर्गत उन्हें किसी क्रिएटिव और मजबूत स्किल में इंटर करवाएं, तो सारी जिंदगी वो बच्चे उन्हीं चीज़ों को बहुत ही यूनिकली प्रेजेंट कर पाएंगे। और खाली डराया गया तो वो अपनी लाइफ में कोई भी यूनिक और अच्छा फैसला लेने से डरेंगे। आपको सिर्फ एक अच्छा एनवायरनमेंट, एजुकेशनल लवेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, न कि डरावना एजुकेशनल एनवायरनमेंट। दोनों एक दूसरे से एकदम अपोजिट हैं। कंक्लूजन ये है कि आपके ब्रेन का साइज हिस्ट्री में सालों से बदल रहा है, बदलता आया है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं आप अपनी हैबिट्स को अपने आप पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि ये हैबिट्स आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को दर्शाता है, जो ट्रेमेंडसली प्लास्टिक है। आप अपने आप को, अपने हालात को एक नए पर्सपेक्टिव से जब चाहें तो बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।